तो चार्जशीट की रणनीति इन चुनावों में लगातार अपनाई जा रही है। अब जो चार्जशीट सामने आई है जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाए हैं वही आपके सामने भी रखना चाहेंगे, क्योंकि टीएमसी के 15 साल को लेकर बीजेपी का कहना है कि इन 15 साल में 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। कर्मचारियों को 20 लाख कर्मचारियों का आंकड़ा है जो विभिन्न कार्यक्रमों की लाभ से वंचित हुए हैं। पलायन का भी आंकड़ा रखा गया कि 40 लाख युवा है जिन्हें पलायन करना पड़ा क्योंकि उन्हें यहां नौकरियां नहीं मिल रही थी। चाय बागान मजदूरों की भी एक तस्वीर सामने रखी गई है, उसमें तराई डुआस क्षेत्र को भी उन्होंने बोला है कि 80% चाय के बागान यहां बंद हो गए हैं। 5 लाख चाय के मजदूर इस वक्त कठिनाई में है। लेकिन वहीं कुछ अन्य पहलुओं की तरफ बात करते हुए चावल उत्पादन की बात की है कि पहले स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है पश्चिम बंगाल। कितनी सारी कंपनियां, 6000 से अधिक जिन्होंने पश्चिम बंगाल छोड़ दिया है। 26,000 नौकरियां भी लोगों की भ्रष्टाचार के कारण रद्द हुई है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनावों में। और वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों का आंकड़ा भी बीजेपी ने सामने रखा, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम्स की भी बात की गई है कि सबसे ज्यादा मामले यही पश्चिम बंगाल में ही आ रहे हैं। तो वहीं कुछ और बातों को सामने रखकर बताया कि किस तरीके से फ्लाईओवर्स गिर रहे हैं, आग की घटनाएं हो रही हैं, जो महानगर बड़े शहर हैं वो भी सही तरीके से विकसित नहीं हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, 30 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। जहां लाखों नौकरियां खत्म हो रही हैं वहां अपनी ओर से भी बीजेपी कह रही है किस तरीके से रोजगार को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सीमा पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर भी बीजेपी का कहना है कि सीमा पर बाड़ लगाना, हम जानते हैं किस तरीके से कलकत्ता उच्च न्यायालय तक ये मुद्दा गया, जिसके बाद अब 30 मार्च तक की तारीख है जब तक कि उनको जमीन भूमि अधिग्रहण के माध्यम से देनी होगी राज्य सरकार को। लेकिन बिना बाढ़ के एक 569 किलोमीटर का क्षेत्र है पूरा जो बिना बाढ़ के है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के तहत जमीन नहीं दी। घुसपैठियों को पहचान पत्र फर्जी दिए जा रहे हैं। ये बात कई मुद्दों पर, मंचों पर बीजेपी उठा भी चुकी है। लेकिन वही कुछ ऐसे मुद्दों को भी सामने रखा जो देखें तो हमारे इतिहास के नजरिए से भी गलत हैं। जैसे स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, पाठ्य पुस्तकों में यह खबर में आया था कि आतंकवादी करार दिया गया है इन्हें, और किस तरीके से हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर भी लेकर इन्हें अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो सामने रखी गई हैं आज इस बात को लेकर कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार सही तरीके से काम करती नहीं नजर आ रही। तो वही स्कैम की भी एक लंबी फहरिस्त है जो कई बार बीजेपी सामने रख चुकी है। लेकिन ये फहरिस्त के ऊपर नजर आए तो कोयला तस्करी घोटाले की बात करें, राशन घोटाले की बात करें, स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम की बात करें, जिसके लिए हम जानते हैं कि किस तरीके से मासूम लोगों की जिनको नौकरियां मिली थी 26,000 नौकरियां रद्द करनी पड़ गई। वहीं एमजी नरेगा घोटाला भी सामने आया, प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला सामने आया जिसमें पैसे लेकर लोगों को उनका नाम सूची में डाला जा रहा था। तो वहीं डियर लॉटरी, यहाँ लॉटरी घोटाला भी सामने आया, मिड डे मील घोटाला भी सामने आए। तमाम वो घोटाले हैं जो सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये आज बीजेपी के आरोप पत्र चार्जशीट में जगह पा रहे थे। चिटफंड घोटाला हम सब जानते हैं इसका दायरा कितना बड़ा था। और वही पीएम ग्रामीण सड़क घोटाला भी सामने आया कि किस तरीके से झूठी सड़कें दिखाकर किस तरीके से टीएमसी के पंचायत स्तर के नेताओं ने भी पैसा हड़पने की कोशिश की। तो वही आपदा के वक्त भी कैसे भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही। ऐसे में मालदा बाढ़ राहत घोटाले की भी बात की गई, 100 करोड़ वहां पर भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो वहीं चक्रवात अम्फान घोटाले की भी बात की गई है, सीमा पार पशु तस्करी घोटाले की भी बात, यानी बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त आज बीजेपी के द्वारा रखी गई। लेकिन ये जो आरोप पत्र दायर किया गया इसके जवाब में टीएमसी ने अपना आरोप पत्र भी सामने रखा और गृह मंत्री अमित शाह से ही जवाब भी मांगा।